बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तान ईमान फरोशों की इस सिलसिले की नई तारीखी वीडियो पेश खिदमत है। तमाम सामीन से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। मार्कोनी को किसी के दौड़ने की आहटें सुनाई दी। शायद कोई बच भी गए थे, वो भाग गए थे। उसने टेकरी पर देखा, वहां 4 इंसान खड़े थे। एक बूढ़ा था, दूसरा इस्माइल, तीसरा मार्कोनी का एक साथी जो हाँप रहा था, वो भागा नहीं था, और चौथा इंसान कदूमी थी जो सरापा खौफ बनी खड़ी थी। मार्कोनी आहिस्ता आहिस्ता टेकरी पर आया। उसने चारों को बारी बारी देखा, सब खामोश थे। सबसे पहले बूढ़ा बोला। उसने कहा, मैंने तुम्हें खबरदार कर दिया था कि मुझे तुम्हारी आंखों में मौत नजर आ रही है। मैंने अपने फर्ज को नजरअंदाज करके तुम्हें यह भेद बता दिया था। मैं जानता था कि यह मौत का भेद है और मौत मेरा फर्ज पूरा कर देगी। क्या तुम वापस चले जाओगे? नहीं, मार्कोनी ने आहिस्ता से कहा, ये साथी मेरे साथ हैं, ये मेरा साथ देंगे। उसने उनसे पूछा, मालूम होता है कोई जिंदा निकल गए हैं, कौन कौन भागा है? मुझसे पूछो, बूढ़े ने कहा। तुम्हारे 4 आदमी मेरे 2 आदमियों के साथ भाग गए हैं। मेरे आदमी ने बाहर का रास्ता नहीं बताएंगे, उन्हें अब अंदर ही भटक भटक कर मरना है। बेहतर होता कि वो चट्टान के नीचे आकर मर जाते। ये मौत आसान थी। आज रात के लिए ये काम बंद कर दो, मैं सुबह तुम्हें अंदर ले जाऊंगा। मार्कोनी पर इस हादसे का कोई असर मालूम नहीं होता था। उसने बूढ़े को अपने साथ खाना खिलाया। इस्माइल ने बूढ़े को एक चादर दी जो उसने अपने ऊपर डाल ली। कदूमी पर खामोशी तारी थी। वो उन औरतों को भी देख चुकी थी जिन्हें मार्कोनी ने यरगमाल बना के रखा हुआ था। वो अब किसी और जगह थी। तुम मेरे एक आदमी को खा गए थे, मार्कोनी ने कहा। इससे पहले तुमने कितने इंसान खाए हैं? जितने हाथ लग सके, बूढ़े ने जवाब दिया। मैं बता नहीं सकता कि हमारी नस्ल में इंसानी गोश्त कब दाखिल हुआ। जो तारीख मेरे कानों में डाली गई है, इसमें 15 सदियों पुरानी एक पेशीनगोई शामिल है। किसी ने कहा था कि जो लोग खुदाए रेमिनिस को मदफन की हिफाजत करेंगे, इन्हें रेगजार अपनी ठंडी आगोश में रखेगा, इन्हें पानी और साए से महरूम नहीं होने देगा, उन्हें दुनिया के लालच से आजाद कर देगा, इन्हें सोने चांदी, औरत और शराब की ख्वाहिश से आजाद कर देगा। इन्हें यह भी जरूरत नहीं रहेगी कि वो अपने सतर ढांपे। इनके दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत होगी। इनमें कोई लालच नहीं होगा। लालच इंसान को कातल, डाकू और बददियानत बनाता है। वो कभी दौलत का लालच करता है और कभी औरत का। उसका दीन नहीं रहता। लालच फसाद की जड़ है। हमें इस लानत से आजाद कर दिया गया था और कहा गया था कि एक वक्त आएगा रेमिनिस के मुहाफिज इंसान का गोश्त खाएंगे, यहां से बाहर जाया करेंगे, इंसान का शिकार खेलेंगे और कोई जानवर मिले तो उसे भी खाएंगे। अगर नहीं खाएंगे तो उनकी नस्ल खत्म हो जाएगी। क्या तुम आज भी फिरौनों को खुदा समझते हो? कदूमी ने बूढ़े से पूछा। इंसान बड़ी कमजोर चीज है, अपने खुदा बदलता रहता है, बूढ़े ने कहा, और कभी इंसान खुद ही खुदा बन जाता है। इस वक्त तुम लोग मेरे खुदा हो क्योंकि मेरी जान और मेरे बच्चियों की इज्जत जो तुम्हारी कैद में है तुम्हारे हाथ में है। मैंने तुम पर ये राज तुम्हें खुदा समझकर फाश कर दिया है, क्योंकि मैं मरने से डरता हूं और अपनी बच्चियों को बेआबरू कराने से डरता हूं। फिरौन ने भी तुम्हारी तरह अपने वक्त की मखलूक की गर्दन पर भूख और बेगार की छुरी रखकर कहा था कि मैं खुदा हूं। इंसान ने मजबूर होकर कहा, हाँ तुम ही खुदा हो। भूख और मुफलसी इंसान को हकीकत से बहुत दूर ले जाकर फेंक देती है। उसके अंदर का इंसान मर जाता है, जिसे हकीकी खुदा ने अशरफुल मखलूकात कहा था। उसका सिर्फ जिस्म रह जाता है जिसे पेट की आग जलाती है, तो वो उस इंसान के आगे सजदे करने लगता है जो उसकी पेट की आग ठंडी करता है। इंसान की इसी कमजोरी ने बादशाह पैदा किए, डाकू और रहजन पैदा किए, इंसान को हाकम और महकूम, जालिम और मजलूम बनाया। लोग कहते हैं कि इंसान को भूख ने बदी से आशना किया। ये गलत है। इंसान को बदकार, जरूर जवाहरात ने बनाया है। तुम कौन हो, क्या हो? उसने कदूमी से पूछा। इनमें से किसकी बीवी हो? इनमें से किसे अपना आदमी कह सकती हो? बूढ़े को मालूम हो चुका था कि कदूमी कहरा की रकासा है। कदूमी इसके सवाल से परेशान हो गई। वो पहले ही परेशान थी। बूढ़े के सवाल ने उसका पसीना निकाल दिया। बूढ़े ने उसे खामोश देखकर कहा, तुम अपने हसीन चेहरे और जवानी की बदौलत अपने आप को खुदा समझती हो और तुम्हारी ख्वाहिश करने वाले तुम्हें खुदा कहते हैं। मुझे जंगली और वैशी न समझो। मेरे पास कपड़े हैं जो मैं पहनकर कभी कभी कहरा जाया करता हूँ। तुम्हारी महजब दुनिया को देखता हूँ, फिर वापस आकर कपड़े उतार देता हूँ। मैंने तुम्हारी दुनिया में बगियों पर शहजादे सैर करते देखे हैं, तुम्हारी तरह की शहजादियां देखी हैं, नाचने और गाने वाली भी देखी हैं, और इन्हें जो नचाते हैं उन्हें भी देखा है। मैंने फिरौनों के
वक्तों की बातें सुनी है और आज के वक्त के फ़िरौन भी देखे हैं, इन सब का अंजाम भी देखा है। तुम्हारा अंजाम भी जो तुम्हें अभी नजर नहीं आ रहा देख रहा हूँ। तुमने खजाने के लालच में इतने बेगुनाह इंसानों का खून किया, इस गुनाह की सजा से बच नहीं सकोगे। फ़िरौन भी नहीं बच सके थे। मैं सुबह तुम्हें अंदर ले जाऊंगा, इनका अंजाम देखना। वो खुदा होते तो उनका ये अंजाम ना होता। खुदा वो होता है जो अंजाम तक पहुंचाया करता है, अंजाम तक पहुंचा नहीं करता। मैंने उस इंसान को कभी खुदा नहीं माना जो आज पहाड़ी के नीचे हड्डियों का ढांचा बना हुआ है। मैं और मेरा कबीला इसकी हिफाजत नहीं कर रहे। हमने दुनिया की लालच से बचने के लिए अपना एक अकीदा बना लिया है। हम इस अकीदे की हिफाजत कर रहे हैं। बूढ़ा ठहरी ठहरी आवाज में बोलता जा रहा था। कदोमी उसे देख रही थी और बूढ़े की बातों में उसे अपना अंजाम नजर आ रहा था। मार्कोनी के होंठों पर तंजिया सी मुस्कुराहट थी। वो शराब पी रहा था। उसने बूढ़े से कहा, तुम अपनी औरतों के पास चले जाओ, सुबह जल्दी उठना, हमें अंदर जाना है। बूढ़ा चला गया तो मार्कोनी ने कदोमी से कहा, आओ हम भी सो जाएं। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, कदोमी ने कहा। मार्कोनी उसकी तरफ लपका। कदोमी पीछे हट गई। मार्कोनी ने उसे धमकी दी। इस्माइल इसके आगे आ गया। उसने कुछ नहीं कहा। मार्कोनी की आंखों में आंखें डालकर देखा और मार्कोनी पीछे हट गया। वो जब चला गया तो कदोमी इस्माइल के सीने पर सर फेंक कर बच्चों की तरह रोने लगी। सुबह जागे तो मार्कोनी ने बूढ़े को ढूंढा। बूढ़ा वहां नहीं था। औरतों को देखा, वो भी गायब थी। उन्हें आवाजें दी, इधर उधर देखा, उनमें से कोई भी नजर ना आया। मार्कोनी को अब इनकी इतनी जरूरत नहीं थी। मुदफन का दहाना खुल चुका था। बूढ़ा अगर वहां होता भी तो उसे मालूम नहीं था कि अंदर क्या है। मार्कोनी ने इस्माइल, अपने साथी और कदोमी को अपने साथ लिया और वो सब उस चट्टान पर चढ़ गए जहां मुदफन के अंदर जाने का दहाना था। मार्कोनी नीचे उतरा। ये एक कशादा गड़ा था जो सुरंग बनकर एक तरफ चला गया था। वो मशलें साथ ले गए थे जो जलाई गई। कुछ दूर आगे जाकर सुरंग बंद हो गई। मार्कोनी ने वहां उल्टी कदाल मारी तो ऐसी आवाज आई जैसे इसके पीछे जगह खोखली है। यह पत्थर का चकोर दरवाजा था। उस पर जरबें लगाई गई तो किनारों से खला नजर आने लगा। सलाखों और हथौड़ों वगैरह की मदद से उस तराशे हुए पत्थर को हिलाया गया और बहुत सी मेहनत और मुशक्कत के बाद इस चकोर पत्थर ने इस तरह रास्ता दे दिया कि पीछे को गिरा। इसके वजन का यह आलम था कि इसके गिरने से जल्जले का झटका महसूस हुआ। अंदर से 15-16 सदियों के बदबू झक्कड़ की तरह बाहर आई। सब पीछे को भागे और उन्होंने नाक मुंह पर कपड़े लपेट लिए। जरा देर बाद मशलों के साथ अंदर गए। चंद कदम आगे सीढ़ियां नीचे जाती थी। सीढ़ियों पर इंसानी खोपड़ियां और हड्डियों के पिंजरे पड़े थे। उनके साथ बर्छियां और डालें भी थीं। ये पहरादारों की हड्डियां थी। उन्हें अंदर जिंदा पहरे पर खड़ा करके मुदफन के मुंह पर इतनी वजनी सिल जमा दी गई थी कि सीढ़ियां इन्हें दूर नीचे ले गई। ये एक वसी कमरा था। ये जमीन पथरीली थी। कारीगरों ने लंबी मुद्दत सर्फ करके दीवारें और छत इस तरह तराशी थी कि यह 20वीं सदी की इमारत मालूम होती थी। वहां एक बड़ी ही खुशनुमा कश्ती रखी थी जिसके बाद बांध लिपटे हुए थे। कश्ती में भी इंसानी खोपड़ियां और हड्डियां पड़ी थी। ये मल्लाहों की थी। एक तारीख रास्ता जो कारीगरी से तराशा गया था एक और कमरे में ले गया। वहां एक सजी सजाई घोड़ा गाड़ी खड़ी थी। इसके आगे 8 घोड़ों की खोपड़ियां और हड्डियां बिखरी हुई थी और बग्गी की अगली सीट पर इंसानी हड्डियों का ढेर पड़ा था। इस कमरे में कई और हड्डियों के पिंजर थे। इससे आगे एक और कमरा था जो सही मानों में शीश महल था। छत ऊंची और दीवारों पर चित्रकारी की गई थी। एक दीवार के साथ सीढ़ियां और इन पर एक पत्थर की कुर्सी और कुर्सी पर रेमनेस का बुत बैठा हुआ था। यह भी पत्थर का था। सीढ़ियों पर हड्डियों के पंजर और खोपड़ियां पड़ी थी। कदोमी ने एक खोपड़ी के साथ मोतियों का एक हार देखा जिसके साथ एक नीला हीरा था। कानों में डालने वाले जेवरात थे और अंगूठियां भी। चंद और ढांचों के साथ उसने हार और जेवरात देखे। मार्कोनी ने एक हार उठाया। 1500 साल गुजर जाने के बाद भी इन मोतियों और हीरों की चमक मांद नहीं पड़ी थी। मशल की रोशनी से हीरे रंगारंग शुआएं देते थे। मार्कोनी हार कदोमी के गले में डालने लगा तो कदोमी चीख मारकर इस्माइल के पीछे हो गई। मार्कोनी ने कहका लगाकर कहा, मैंने कहा था कि तुम्हें कदलो पतरा बनाऊंगा। डरो मत कदोमी, ये सब हार तुम्हारे हैं। नहीं, कदोमी ने लरसी आवाज में कहा, नहीं, मैंने इन खोपड़ियों और हड्डियों में अपना अंजाम देख लिया है। ये भी मुझ जैसी थी। ये उस खुदा की महबूबा का हार है जो यहीं कहीं मरा पड़ा है। मैंने इनका अंजाम देख लिया है। जिन्हें तकब्बर ने खुदा बनाया है, मैंने अपना खुदा देख लिया है। वो इस कदर घबराई हुई थी कि उसने इस्माइल को घसीटते हुए कहा, मुझे यहां से ले चलो, ले चलो यहां से, मैं हड्डियों का पिंजर हूं। उसके गले में अपना हार था। उसने ये हार उतारकर हड्डियों पर पटक दिया। उंगलियों से बेशकीमत अंगूठियां उतारकर फेंक दी और चिल्लाने लगी, मैंने अपना अंजाम देख लिया है, मैंने खुदा देख लिया है, मुझे यहां से ले चलो।
मार्कोनी एक और कमरे में जा चुका था। इस्माइल ने कदूमी से कहा, होश में आओ, हम चले गए तो ये सारा खजाना ये दोनों स्लीबी उठा ले जाएंगे। इस्माइल को एक और रास्ता नजर आ गया। मशल उसके हाथ में थी। वो कदूमी को उस तरफ ले गया और वो एक और फराख कमरे में दाखिल हुए। वस में एक चबूतरे पर ताबूत रखा था, चेहरा नंगा था। ये था फरौन रेमिनिस डोम, जिसके आगे लोग सजदा करते थे। लाश हनूत की हुई थी, चेहरा बिल्कुल सही था, आंखें खुली हुई थी। इस्माइल इस चेहरे को बहुत देर देखता रहा। कदूमी ने भी देखा, फिर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्होंने इधर उधर देखा तो वहां भी हड्डियों के पिंजरे नजर आए और वहां इन्हें बड़े खुशनुमा बक्स भी दिखाई दिए। एक बक्स का ढक्कन खुला था। उन्होंने देखा कि इसमें सोने के जेवरात और हीरे पड़े थे। इन पर एक इंसानी बाजू की हड्डी और एक हाथ की हड्डियां फैली हुई थी। बक्स के साथ खोपड़ी और बाकी हड्डियां पड़ी थी। इंसान, इस्माइल ने कहा, इस शख्स ने मरने से पहले ये जेवरात और हीरे उठाने की कोशिश की। उसे उम्मीद होगी कि यहां से निकल भागेगा, मगर दम घुटने से खजाने के ऊपर मर गया। बूढ़े ने ठीक कहा था कि इंसान की दुश्मन भूख नहीं हवस है। उसने बक्स की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, कदूमी, तुम भी हवस लेके आई हो, मैं तुम्हें कुछ दे दूं? नहीं इस्माइल, कदूमी ने इसका हाथ रोकते हुए कहा, मेरी हवस मर चुकी है। कदूमी मर चुकी है। इस्माइल ने फिर भी बक्स में हाथ डाला। कदूमी ने चिल्लाकर कहा, बचो इस्माइल। इस्माइल उस्ताद था। वो एक तरफ गिरकर लुढ़क गया और उठा। उसने देखा कि मार्कोनी तलवार सूंघते उस पर हमला आवर हुआ था। उसकी तलवार का वार बक्स पर पड़ा। मार्कोनी की आवाज सुनाई दी, ये खजाना मेरा है। इतने में मार्कोनी का साथी भी आ गया। इस्माइल के पास खंजर था जिससे वो तलवार का मुकाबला नहीं कर सकता था। कदूमी को करीब ही एक बर्ची पड़ी नजर आ गई। मार्कोनी इस्माइल पर वार कर रहा था, जो वो मशल पर रोक रहा था। मार्कोनी के साथी ने भी इस्माइल पर हमला किया। दोनों सलीबी खजाना देखकर पागल हो चुके थे। कदूमी को उन्होंने ना देखा कि क्या कर रही है। जो ही मार्कोनी की पीठ कदूमी की तरफ हुई, कदूमी ने पूरी ताकत से बर्ची उसके पहलू में उतार दी। बर्ची निकालकर एक और वार किया और उसे लड़का दिया। इसका एक ही साथी रह गया था। वो कदूमी पर तलवार का वार करने को लपका तो इस्माइल ने खंजर से उसके पहलू से पेट चीर डाला। कदूमी जो खजाने में से हिस्सा लेने गई थी, अपने गले का हार, बेशकीमत 2 अंगूठियां और कानों के जेवरात वहां फेंककर इस्माइल के साथ बाहर निकल आई। दहाने वाले दरवाजे से निकलते हुए इस्माइल ने जलती हुई मशल अंदर ही फेंक दी थी। वो दोनों इन अशिया के अलावा बहुत कुछ अंदर ही फेंक आए थे। कदूमी को जब बाहर की ताजा हवा लगी तो उसने इस्माइल से कहा, हम कहां से आई हैं? क्या तुम मुझे पहचान सकते हो मैं कौन हूं? मैं भी कुछ ऐसे ही महसूस कर रहा हूं, इस्माइल ने कहा। हम शायद सारे गुनाह अंदर ही फेंक आए हैं। इस इलाके से बाहर निकलने का रास्ता इन्हें मालूम था। वो बाहर निकल गए। बाहर थोड़े से ऊंट खड़े थे, बाकी मालूम नहीं कहां गायब हो गए थे। वो 2 ऊंटों पर बैठे और कहरा की सिमत रवाना हो गए। वो अगली रात थी। आधी रात गुजर गई थी जब गियास बलबीस ने कदूमी और इस्माइल की सारी दास्तान हर एक तफसील के साथ सुनकर लंबी आ भरी और कहा, मुझे सलाहुद्दीन यूबी की बातें अब सही मालूम हो रही हैं। उसने कहा था, इन खजानों से दूर रहो। गियास बलबीस शहर अमूर का कोतवाल था। इस्माइल और कदूमी उसे अच्छी तरह जानते थे। वो गुनाहों का कफारा अदा करना चाहते थे। वह सहरा से लौटकर अमर दरवेश के पास जाने के बजाय गियास बलबीस के पास चले गए और उसे सारी वारदात सुनाकर बताया कि उसका असल सरगुना अमर दरवेश है। गियास बलबीस ने उसी वक्त अली बिन सफियान को अपने पास बुला लिया और उसे ये वारदात सुनाई। अमर मामूली हैसियत का आदमी नहीं था। इन दोनों ने सुल्तान यूबी को जा जगाया और इजाजत मांगी कि वो अहमद दरवेश को गिरफ्तार कर ले। उन्हें इजाजत मिल गई। उन्होंने फौज के कुछ आदमी साथ लिए और अहमद दरवेश के घर छापा मारा। सारे घर की तलाशी ली। वहां से वो नक्शे और कागजात बरामद हुए जो पुरानी दस्तावेजात के पलंदे से गायब थे। सुबह अली बिन सफियान और गियास बलबीस के साथ फौज के एक बड़े दस्ते को और उस पुरसरार इलाके की तरफ भेजा गया जहां रेमिनिस का मुदफन था। सुल्तान यूबी ने हुक्म दिया था कि सबूत वगैरह देकर मुदफन को इसी तरह बंद कर दिया जाए जिस तरह पहले था। किसी को अंदर ना जाने दिया जाए। इस्माइल रहनुमाई कर रहा था। वहां गए तो वो जगह खूनचका कहानी बयान कर रही थी। फौज की मदद से मुदफन के दहाने को उसी वजनी चकोर पत्थर से बंद कर दिया गया। चट्टान जो नीचे पड़ी थी, इसे फौज की एक बड़ी जमीयत ने रस्सों और जंजीरों से ऊपर किया और फिरौन एक बार फिर नजरों से ओझल हो गया। मगर अब वो अपने जैसे 2 और गुनाहगारों की लाशें अपने मुदफन में ले गया। आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। इंशाल्लाह जल्दी दोबारा नई तारीखी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।